अज़ीज़ बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज ब्रिज कोर्स का आखिरी दिन है। मैं असलम ख़ान, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल नंबर 5 चोपड़ा, ज़िला जलगांव, ब्रिज कोर्स में आपका पुरखलूस इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज 45वां दिन है और हमारी तीसरी टेस्ट है। जमात हफ्तुम, मज़मून उर्दू ज़बानदानी। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर रियासत महाराष्ट्र शोबा स्कूली तालीम और खेल राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे की जानिब से 3 नंबर की जांच जो है जमात हफ्तुम के लिए दी गई है। मज़मून उर्दू ज़बानदानी आप स्क्रीन पर देखिए। आपको एक कागज़ लेना है, ऊपर अपना नाम लिखना है, उसके बाजू में रोल नंबर लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, मरकज़ लिखना है चोपड़ा उर्दू, तालुका चोपड़ा, ज़िला जलगांव और तारीख़ लिखनी है आपको 14 अगस्त 2021। कुल नंबरात होंगे 30। हासिल शुदा नंबरात आपको बता दिए जाएंगे। सवाल है, मौलिम दरसियात से 5 अल्फाज का इमला कहें। मैं आपको किन्हीं 5 अल्फाजों का इमला कहता हूँ, आप उसे बगौर देखें, सुने और इमला लिखने की कोशिश करें। लिखिए, पहले में लिखिए तस्लीम, तस्लीम। दूसरे में लिखिए आमाल, आमाल। तीसरे में लिखिए, तीसरे इमले के अंदर लिखिए बयानिया, बयानिया। चौथे में लिखिए तादाद, तादाद। और 5वें में लिखिए कारवां, कारवां। इन 5 जुमलों का इमला लिखने के बाद आइए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इक़्तिबास गौर से पढ़ें और सवालात के जवाब लिखें। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देखकर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और ज़मीन वग़ैरह सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफ़रत हो गई थी। अब गांव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बग़ैर नहीं रह सकूँगा, उन्हें वहम सा हो गया था। वो इसकी चाल पर फिदा थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा देखकर नाच रहा हूँ। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर काँपते थे। सुल्तान की तारीफ़ उसके कानों में पहुँची। उसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। आइए अब इस पर सवालात देखते हैं। पहला, बाबा भारती को घोड़ा देखकर कैसी खुशी होती थी। दूसरा, बाबा भारती को शहरी ज़िंदगी से नफ़रत क्यों हो गई थी। तीसरा, डाकू बाबा भारती से मिलने क्यों आया था। ये हमारे 2 सवाल हो गए हैं। तीसरा सवाल है, दर्ज झैल नज़्म के बंद को गौर से पढ़ें और पूछे गए सवालों के जवाबात लिखें। कहते हैं 1 साल ना बारिश हुई कहीं, गर्मी से आफताब की तपने लगी ज़मीं, था आसमान पर न कहीं अब्र का निशां, पानी मिला न जब तो हुई खुश्क खेतियाँ, मुँह तक रही थी खुश्क ज़मीं आसमान का, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का, बारिश की कुछ उम्मीद न थी उस गरीब को, ये हाल था कि जैसे कोई सोगवार हो, हर बार आसमां की तरफ देखता था वो, बारिश के इंतज़ार में घबरा रहा था वो। सवाल है, ज़मीन
क्यों तपने लगी थी। दूसरा सवाल है बारिश होने की वजह से क्या होता है। तीसरा सवाल है ज़मीन में लिखे हुए ज़ैल में लिखे हुए जुमलों के मफ़हूम के लिहाज से नज़्म का मिसरा लिखिए। उम्मीद किसान का साथ छोड़ चुकी थी, ये मफ़हूम जिस मिसरे में आया है वहाँ से वो मुकम्मल मिसरा उठा के जो खाली जगह है यहाँ पर जो लकीर दी गई है उसमें आपको लिखना है। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, गर्मी के मौसम में पाए जाने वाले फलों के नाम लिखें। गर्मी के मौसम में आपने अभी जो मौसम गया उसमें बहुत सारे फल खाए होंगे, आप उनके नाम लिखिए। मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, कोई दो। नीचे 3 मुहावरे दिए गए हैं, उनको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। पहला मुहावरा है सोग मनाना, दूसरा मुहावरा है लुक़मा देना, तीसरा मुहावरा है खातिर तवाज़े करना। इनमें से कोई 2 मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करना है और आपको लिखना है। जी में बा लगाकर साबिक़े तैयार करना, वज़ू, अखलाक, इख्तियार, नसीब, किरदार, इन अल्फाज के आगे बा लगाइए और तो साबिक़े तैयार हो जाएंगे और आप इसको दोबारा लिखिए नीचे। दार लगाकर लायके तैयार कीजिए। पहले आपने किया है दार लगाना है, खुद, सर, वफ़ा, रवा, सूबे और कर्ज़, इन अल्फाज के बाद आपको दार लगाना है। एक लफ्ज़ लिखना है, उसके बाद दार लगा के उसको दोबारा लिखना है, फिर दार लगा के लिखना है, दार लगा के लिखना है। तो इस तरह से आपको जो है लाहिक़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और शायद आखिरी और 5वां सवाल है दर्ज झेल निकात के तहत ख़ुद की प्रोफाइल तैयार कीजिए। आपका नाम लिखिए, आपके वालिद का नाम लिखिए, आपके स्कूल का नाम लिखिए, जमात लिखिए, पैदाइश लिखिए, मकाम पैदाइश लिखिए, आपका शौक़ व मशग़ला क्या है वो लिखिए। और आखिरी 6ठा सवाल है दर्ज झेल तस्वीर से मुतालिक 4 या 5 जुमले तहरीर कीजिए। तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या है, कैसा लगता है, कौन खुश होते हैं, कौन कौन खाते हैं, इस बारे में आपको नीचे 5 जुमले लिखने हैं। ये हमारी आज की जो है आखिरी टेस्ट जो है ख़त्म होती है। और मैं खुदा का बसा एहसान व करम हूँ कि अल्लाह ने हमको अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया। और आज मुकम्मल 45 दिन से जो हम रोज़ाना अपना ब्रिज कोर्स का जो हिस्सा ले रहे थे, जो पार्ट ले रहे थे, वो उर्दू ज़बान दानी का पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया है। बहुत अच्छी बात है, खुदा का बड़ा एहसान व करम है। रब कदीर हम सभी को इस तरह अच्छा और शाद रखे, आबाद रखे। खुदा करे कि आप बखैर हो। अस्सलामु अलैकुम।